ये कहानी एक पिज्जा डिलीवरी बॉय के साथ हुई सच्ची घटना पर आधारित है। ये घटना रमेश के साथ तब हुई जब वो एक पिज्जा शॉप पर पार्ट टाइम जॉब करता था। एक रात करीब 1 बजे जब रमेश अपनी शिफ्ट खत्म करके घर के लिए निकलने ही वाला था, इतने में पिज्जा शॉप में एक कॉल आता है। फिर रमेश ने वो कॉल उठाया। सामने कोई आदमी बहुत ही धीमी आवाज में ऑर्डर दे रहा था। फिर पहले तो रमेश ने ऑर्डर कैंसिल करने का सोचा क्योंकि पिज्जा शॉप का क्लोजिंग टाइम हो चुका था, लेकिन फिर उस आदमी ने 4 लार्ज पिज्जा ऑर्डर किए तो रमेश ने खुशी खुशी ऑर्डर ले लिया और डिलीवरी के लिए निकल पड़ा। डिलीवरी एड्रेस सिटी से काफी दूर था, पूरा जंगल में आया हुआ था, इसलिए रमेश को जाने में काफी देर हो जाती है। ऊपर से वहाँ का रास्ता भी पूरा कच्चा था, सो रमेश को काफी टाइम लग जाता है। फिर काफी समय के बाद वो डिलीवरी एड्रेस पर पहुँच जाता है और वहाँ जाने के बाद वो देखता है कि घर बिल्कुल ही अजीब तरह से दिख रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से वो घर बंद पड़ा हो। रमेश को उस घर में जाने से काफी घबराहट होती है, इसीलिए वो मैनेजर को कॉल करके घर की कंडीशन बताना चाहता था, लेकिन शायद रमेश की किस्मत ही खराब थी। कई बार कॉल करने के बावजूद भी मैनेजर कॉल नहीं उठाता है। फिर रमेश काफी हिम्मत करके उस घर के दरवाजे की ओर आगे बढ़ता है। जैसे ही रमेश थोड़ा आगे जाता है, उस घर की एक लाइट ऑन हो जाती है। रमेश को थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि चलो घर के अंदर कोई तो है। ये देखकर वो खुशी खुशी दरवाजे की ओर आगे बढ़ता है और डोरबेल बजाता है, लेकिन डोरबेल बजाने के बाद बहुत टाइम तक दरवाजा कोई नहीं खोलता है। ये सोचकर रमेश फिर से डोरबेल बजाता है, लेकिन इस बार भी रमेश को कोई आंसर नहीं मिलता। काफी देर खड़े रहने के बाद रमेश वहाँ से वापस अपनी गाड़ी की ओर आने लगता है, लेकिन तभी अचानक से घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। ये देखकर रमेश को थोड़ा अजीब लगता है, बट फिर भी वो पिज्जा देने के लिए घर के अंदर जाता है, लेकिन घर के हॉल में कोई नहीं होता। फिर रमेश कुछ देर ऐसे ही देखने के बाद आवाज लगाता है, हेलो कोई है, अपना पिज्जा ले लीजिए। तभी रमेश ने देखा कि एक काली बिल्ली सोफे के नीचे से निकलकर एक रूम के अंदर भागी। जैसे ही बिल्ली रूम के अंदर गई, उस रूम की लाइट ऑन हो गई, टीवी चालू हो गया अपने आप से। ये सब देखकर रमेश उस रूम के अंदर गया। रमेश ने अंदर जाकर देखा तो 2 छोटी छोटी लड़कियां सोफे के ऊपर बैठी थी और वो दोनों ही लगातार रमेश को घूरे जा रही थी। रमेश उनसे कहने लगा कि मैं कब से डोरबेल बजा रहा हूँ और तुम लोगों की दरवाजा ही नहीं खोल रहे हो। रमेश उनके ऊपर जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन फिर भी वो लड़कियां उसे घूरे ही जा रही थी और कुछ भी बोलने का नाम नहीं ले रही थी। जॉन फिर से बोला कि मैं पिज्जा देने आया हूँ, तुम्हारे घर में कोई बड़ा है जिससे मैं पेमेंट ले सकूँ। इतना बोलते ही उन लड़कियों की आंखों का कलर व्हाइट होने लगा, चेहरा पूरी तरीके से बदलने लगा। जो लड़कियां चुपचाप बैठी थी वो जोर जोर से हंसने लगी। ये देखकर रमेश एकदम से पीछे हट गया और घबराने लगा। रमेश वहाँ से भागने के लिए पीछे मुड़ा तो उसने जो देखा उसके होश ही उड़ गए। उसके हाथ में जो 4 पिज्जा के पैकेट थे वो वहीं पर उसके हाथ से छूट गए, क्योंकि उसके सामने खड़ी थी एक औरत की परछाई। उसे देखकर रमेश काफी घबरा गया और कैसे भी करके उस घर से बाहर वो निकल गया और फटाफट अपनी गाड़ी पर बैठकर वो घर की ओर रवाना हो गया। फिर वो काफी घबराते हुए रास्ते में जा ही रहा था कि उतने में उसे ऐसा लगने लगा कि उसकी गाड़ी खराब हो रही है। फिर वो थोड़ा ही आगे जाने के बाद रुका तो उसने देखा कि उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो चुका है। अब रमेश काफी घबराया हुआ था क्योंकि जंगल में वो बिल्कुल अकेला था। फिर ये सब देखकर वो तुरंत ही पुलिस को कॉल करता है और उन्हें जल्द से जल्द आने के लिए बोलता है। कॉल करने के बाद वो जैसे ही मिरर में देखता है तो वो तीनों ही अभी भी रमेश की ओर आ रहे होते हैं। ये सब देखकर रमेश उस जंगल में भाग जाता है और घबराते हुए एक बड़े से पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी कुछ ही देर बाद जो वहाँ पर पुलिस के सायरन की आवाज आती है, फिर से वो स्कूटर की ओर भागने लग जाता है। वहाँ जाकर देखता है तो पुलिस उसके स्कूटर के पास ही खड़ी होती है। फिर रमेश घबराते हुए वो सारी बातें पुलिस को बताता है। फिर पुलिस वहाँ जाकर देखती है तो उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। फिर दूसरे दिन रमेश को पता चलता है कि वो घर 3 सालों से बंद पड़ा है और उसमें एक औरत और 2 लड़कियों की किसी ने मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद रमेश सब कुछ समझ गया कि रात में जो वो 3 लोग थे वो कौन थे। खैर दोस्तों, कहानी यहीं तक थी। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।